पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेती बाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेती बाड़ी। यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे। अब ये हवा उनकी निकल गई। अल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पसंद है क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। इससे तो बेहतर है कि बस ये वाला भी उन्हीं को दे दे, बड़े भाई को रियल एस्टेट के धंधे में पढ़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पढ़ना है, इनको ये सारे ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं। दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा? जितने भी लीडर हमारे सबको मजाक करते हैं, तो जब उनकी इज्जत नहीं है तो फिर कैसे सारा निजाम चलेगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की आर्मी एक मात्र ऐसी आर्मी है जो भाई बंदूक चलाने के साथ साथ कुल्हाड़े और कस्सी में चला रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी करने लगी है खेती। और इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मोदी जी आप हमसे पीओके मांग रहे थे, आप पूरा पाकिस्तान वापस ले लो। इस पाकिस्तान में हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। कैसे पाकिस्तान के लोग भाई भूखे मर रहे हैं और मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी कैसे खेती करने की सोच रही है, चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेती बाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेती बाड़ी। यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे। अब ये हवा उनकी निकल गई। अगर इंडिया से आज भी ताल्लुकात सही कर लें, इंडिया की देखें टेक्नोलॉजी, जब हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी लेते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं खरीद सकते, इंडिया से क्यों नहीं तजारत करते? हालांकि सबसे सस्ता तो हमें इंडिया ही पड़ता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। खुदा हालात में तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पसंद है क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। इससे तो बेहतर है कि बस ये वाला भी उन्हीं को दे दे, बड़े भाई को, कि बड़े भाई आप ही आ जाओ, इसको संभालो, हमसे तो नहीं संभलता। ये फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया। ये फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पे, हिंदू दुश्मनी के नाम पे, भारत दुश्मनी के नाम पे, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे। 370-35 से हट गया। चुप रहे, बिल्कुल चुप। अब पता लगा कि क्यों चुप थे। इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलग बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वाज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में, बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो ज़िबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनको रियल एस्टेट के धंधे में पढ़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पढ़ना है, इनको ये सारे ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं। दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा? तुम तो गल्ले पे बैठे हो, कहां से बन जाएगा कश्मीर पाकिस्तान? ये बता दो मुझे कि साहब यहां से बन जाएगा। हमने ये तीर तुक्का मार दिया, कख नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। अब लाहौर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब देखिएगा कुछ महीने के बाद चुपचाप ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है मीडिया में भी ना आए। इंडिया से हम बहुत पीछे जाएंगे और एक टाइम ऐसा आने वाला है, यकीन करें इंडिया वालों को मैं पैगाम देता हूँ, एक टाइम ऐसा आने वाला है कि पाकिस्तानी जिस तरह पहले सऊदीया के लिए जाते थे ना कारोबार करने के लिए, और अमेरिका के वीज़े के लिए लॉटरी फार्म जाते थे, यूको के लिए जाते थे, तो इंडिया को भी अप्लाई करेंगे। हम आपके मुल्क में तजारत करने आते हैं, हम आपके मतलब एम्प्लॉयर बन के काम करेंगे। इंडिया फिर वीज़े देगा, पाकिस्तानी जाके वहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे, वहाँ से कमा के फिर ये पाकिस्तानी अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो इससे डूब मरने वाली बात है कि एक जैसे दो भाई आपस में अलहदा हुए हैं और एक भाई कहाँ पहुँच गया है और दूसरा भाई कहाँ पहुँच गया है, तो ये हमारे लिए मरने वाला मकाम है। इससे तो बेहतर है कि बस ये वाला भी उन्हीं को दे दे, बड़े भाई को, कि बड़े भाई आप ही आ जाओ, इसको संभालो, हमसे तो नहीं संभलता। शायद वही इसकी कानबी को, छोटे भाई की को मदद कर दें, मगर ये दूसरे से, गैरों से मदद मांगेंगे, अपने बड़े भाई से नहीं मांगेंगे। अगर ये मांगे, अगर इंडिया से आज भी ताल्लुकात सही कर लें, इंडिया की देखें टेक्नोलॉजी, जब हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी लेते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं खरीद सकते, इंडिया से क्यों नहीं तजारत करते? हालांकि सबसे सस्ता तो हमें इंडिया ही पड़ता है ना। हम सबसे तजारत में, हम अमेरिका से तजारत कर रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं। हम अपने तमाम हमसायों हमारे के साथ, किसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे है ही नहीं। ईरान से बात करें,
रहे, तेल नहीं ले रहे, उन्होंने पाइपलाइन बिछाई, हमने नहीं ले सके। गैस की पाइपलाइन बिछाई, हम नहीं ले सके। हम बात करते हैं रशिया से, तो तेल लेने की बात की थी, तेल नहीं ले सके। और बहुत सारे मसाइल है जो हम अपने नेबर कंट्री के साथ तो ताल्लुकात हमारे अच्छे है ही नहीं। आप देखें रिसेंटली जैसे कि अभी इंडिया भी हमारा बहुत अच्छा नेबर कंट्री है, जिससे हमें वीट सस्ती मिल सकती है। वो इसी नहीं लेते ना कि हम अमेरिका के शुरू से आज तकरीबन 40-50 साल से ना हम अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। अमेरिका से हम IMF से इतना कर्जा ले चुके हैं कि वो हमें लेने नहीं देता। ये ग्वादर पोर्ट क्यों नहीं खुल रही है? IMF की वजह से नहीं खुल रही है। पाकिस्तान के जितना भी मुआशी ये एस्टेब्लिशमेंट जो भी कुछ भी कर रही है, ये अमेरिका के कहने पे कर रही है ना। पाकिस्तान में इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा? इंडिया क्यों ऊपर जा रहा है? दुबई क्यों ऊपर जा रहा है? अगर पाकिस्तान अगर आज भी अपने पाँव पे सही खड़ा हो जाए तो दुबई को कौन पूछेगा? ग्वादर अगर सही फिनिश हो जाए तो कौन पूछेगा? ये तो सारे मिलजुल के इसको कौम, असल कौम सोई हुई है। कौम को शऊर ही नहीं है, यकीन करें। कौम को अगर पता चल जाए कि हमारा मुखलिस कौन है, कोई नहीं है। कौम यही समझती है हमें फौज बचाती है, हमारे इंडिया वाले हमें मार देंगे आगे, और इन्होंने हमें बचाया हुआ है। यह बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। कोई कि आपको ना फौज बचा सकती है ना एस्टेब्लिशमेंट बचा सकती है। जब आपने मरना है तब मरना है, और इस गुर्बत से तो ना मरो यार, ठीक है। सबके साथ तल्लुकात अच्छे करो। चाहे देखें जब इंसान मर रहा होता है ना तो वो गले को भी खाना पड़ जाता है उसको। और जिस तरह पाकिस्तान में इस जलसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इस तरह इंडिया में नहीं है। उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखा हुआ। हमारे यहाँ पे जलसों की बात अगर की है आपने, तो जाहिर सी बात है रिसेंटली भी जलसा था लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में। तो उससे पहले मॉल रोड पे काफ़ी लोगों को कह लें कि ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, वो चोटें लगी उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, जलसे वगैरह कब खत्म होंगे, कब यहाँ पे सही डेमोक्रेसी हमें नजर आएगी, कब हम ये बात करेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आ रही है? जलसे जब तक ये हुकूमतें दो आपस में एक नहीं ना होंगी तब तक ये जलसे होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। तो ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें किसको सपोर्ट करनी चाहिए, और मतलब कि मामला फिर जाके सही हो सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आती है, वहाँ पे सही जमहूरियत नजर आती है, हालांकि वो एक सेकुलर स्टेट है? इंडिया में नज़र आती है, क्योंकि इंडिया के हुक्मरान जितने भी हैं वो सब एक हैं। यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे की टांग खींच रहा है। बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स को, जितने भी लीडर हैं हमारे, सबको मजाक करते हैं। तो जब उनकी इज्जत नहीं है तो फिर कैसे सारा निज़ाम चलेगा पाकिस्तान में? अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम एक यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो जाके चेक कर रहा है कि कितने लोग लाइनों में खड़े हैं आटा लेने के लिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गुर्बत छा गई है कि उनको शर्म नहीं आ रही कि चले लाइनें देखने गए हैं स्पेशल, ये नहीं कि उनको कोई सहूलत फराहम कर दें। जहाँ तक आटे की बात है ना, ये सिर्फ गुर्बत का मसला है। अगर हमारी हुकूमत जैसे यूरोप कंट्रीज़ हैं या इंडिया है, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो अपनी जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 2,000 इन्होंने लॉन्च देखा कि पाकिस्तान की आर्मी और भाई क्या क्या काम करती है। भाई पाकिस्तान की आर्मी एक मात्र ऐसी आर्मी है भाई जो धंधा करती है, काम करती है, प्लाट बेचती है भाई, बच्चों के डायपर बनाती है, बिस्कुट नमकीन बनाती है भाई, और खेती तक पाकिस्तान की आर्मी करने लगी है भाई। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान के लोगों के पास काम धंधे नहीं है। तो भाई आर्मी की बोलेगी, भाई आर्मी को बोलता हमारे पास पैसे नहीं भाई, तुम्हारे को देने के लिए तुम बिजनेस करोगे। तो भाई वो लोग अब गोली चलाना छोड़ के डायपर बनाना सीख रहे हैं। और दूसरा भाई कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई जो ये इंडिया है ना, इसको वापस दे दो तुम इंडिया को। मोदी जी ये पाकिस्तान ले लो तुम लोग, हमें कश्मीर तो आपको लोग पियो के मांग रहे हो ना, आप पूरा पाकिस्तान ले लो, क्योंकि हमने कर लिया अपना बेड़ा गर्क। तो भाई पाकिस्तान के लोग बेचारे मतलब पेट भर चुका उनका कि हम अब नहीं रहना भाई, पाकिस्तान देश में नहीं रहना, कहीं भी रह लेंगे लेकिन इस इस्लामिक देश के अंदर नहीं रहना। दूसरा भाई गौरव ने भाई क्या पेला पाकिस्तान की आर्मी को। दोस्तों बड़ा अजीब लगता है यार, आर्मी जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी भाई इतनी रिस्पेक्ट, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी यार ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही है। ऑटो की लाइन में लगे लोगों को भाई थप्पड़े पीट रही है, मार रही है, उनको डंडों से पीट रही है, ऊपर जाके फिर वापस जाके वो डायपर बनाती है, बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाती है। अब तो खेती भी करने लगी भाई, तो अब शायद पाकिस्तान में प्याज आटा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला भाई हम इंडिया से नहीं लेंगे तो भाई खुद तो उगाना ही पड़ेगा। तो भाई ये है पाकिस्तान के हालात, अपने इस्लामिक देश पड़ोसी मुल्क के हालात। दोस्तों कैसी लगी भाई वीडियो, और पाकिस्तान की आर्मी के लिए 2 वर्ड कहना चाहोगे तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।